गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 57 और आज हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर स्टडी करने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक मोटी आयरन की बॉल है, हैवी आयरन बॉल, और क्या है, बहुत सारे फैदर्स हैं। तो अब हम देखते हैं, और आसपास क्या है, एयर है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इनको सेम हाइट से गिराते हैं तो कौन सा पहले गिरता है। याद रखना कि आसपास एयर है, वैक्यूम नहीं है। क्या देख रहे हैं हम, जब इन्हें गिराया तो बॉल पहले गिर गई और फैदर्स अभी तक हवा में हैं, उनको आने में टाइम लगा, हालांकि वो हल्के हैं। अब हम एक दूसरी स्थिति देखेंगे जहां पर बॉल और फैदर्स को हम गिरा रहे हैं, पर आसपास क्या है, वैक्यूम है, मतलब आसपास एयर नहीं है। उस कंडीशन में ये किस रेट से गिरते हैं वो हम देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम कि बॉल और पंख यानी कि फैदर्स और बॉल बिल्कुल सेम रेट से, सेम स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहे हैं। इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि उनमें जो भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता कि वो ऑब्जेक्ट हैवी है या फिर लाइट है। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, तो जी की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड नहीं करती जब ऑब्जेक्ट किस में हो, वैक्यूम में हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के आसपास एयर हो तो उनकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। क्यों? एयर के फ्रिक्शन की वजह से। इसका आंसर हम याद रखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फेदर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू सेम ड्यू टू विच फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लोअर। जो फेदर से उनको एयर ने ज़्यादा रेजिस्ट किया एज कम्पेयर टू दी आयरन बॉल, इसीलिए फेदर्स जो हैं वो देर से गिरे हैं एयर के रेजिस्टेंस की वजह से, जबकि हमने जो वीडियो में देखा जो आयरन बॉल है वो जल्दी गिर गए। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ गिरते हैं उनमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करता, एटलीस्ट वैक्यूम में। यहाँ पर हमने इस सर्कल से अर्थ को दिखाया है और इससे एक छोटे ऑब्जेक्ट को। जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की तरफ देखते हैं तो अर्थ के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो हम इस डी को किसके बराबर मान लेते हैं, आर। अर्थ की जो रेडियस है उसके बराबर हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो वो डिस्टेंस है वो थोड़ा होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो हम डी को क्या मान लेते हैं, आर। तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी भी कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी चेंज नहीं होता और अर्थ की रेडियस भी अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट ही होती है, इसलिए अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जितनी भी हमने मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है अर्थ की तरफ, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो हम उस ग्रेविटेशनल को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उस एक्सेलरेशन को। इसलिए ए की जगह हम जितनी भी मोशंस की इक्वेशन है तीनों, उन सब में क्या रख देंगे, जी। तो ये नई इक्वेशन बन गई, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू 2g एस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गिरता है तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है, इसलिए उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो उसके लिए हम जी क्या लेंगे, पॉजिटिव। हमारे वर्कशीट के क्वेश्चन भी इन्हीं में कवर हो गए हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट वैक्यूम में गिरा जा रहे हैं तो वो दोनों साथ ही ग्राउंड पर जाएंगे। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि माइनस जी क्यों होता है वो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपवर्ड हो।
और ऑब्जेक्ट्स को अगर हम नॉर्मल कंडीशन में गिराएं तो वो डिफरेंट इंटरवल में क्यों गिरते हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर। और हमने तीनों इक्वेशन भी लिख दी है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही करेंगे बच्चों।